प्रणाम मित्रों। आपके जीवन में इतनी रुकावटें, इतनी बाधाएं आ रही है, इन्हें आप कैसे दूर करेंगे? आप एहसास करिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए। क्योंकि जब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा तब तक आपके जीवन में शांति नहीं होगी, और शांति लाने के लिए आपको बदलाव लाना जरूरी है। आज मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा। आप उस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएंगे। जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम चले गए और उनसे मिले, उनके चरण छुए, उनका मान सम्मान किया, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे गुरुवर, हे महर्षि, हमारे कोई भी संतान नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमें पुत्र होने का वरदान दीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की प्रार्थना सुनी और अपना ध्यान लगाया। ध्यान लगाकर उन्होंने देखा और महाराज को बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया था। जल्दी होने के कारण आपने कामधेनु को नहीं देखा। तब कामधेनु ने अपना अपमान समझकर आपको श्राप दे दिया था। जब तक आप उनकी संतान की सेवा नहीं करेंगे, आपके घर में पुत्र नहीं होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गाय कामधेनु की संतान है। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है, मैं गौ की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वे कामधेनु की ही पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे सवेरे नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब जब खड़ी होती तो तब महाराज खड़े होते, जब जब वो चलती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते, उसके खड़े होने पर ही खड़े होते। जब वो जल पीती तो महाराज जल पीते। उसके शरीर पर एक भी मक्खी नहीं बैठने देते थे, इतनी सेवा करते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराज लौटते। महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सायंकाल और प्रातः काल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जला रही थी ताकि उजाला रहे, कोई भी मक्खी मच्छर कुछ भी सतर्क। और महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार 1 महीने तक महाराज दिलीप ने बड़े परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की सेवा की।
जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते करते 1 महीना पूरा हो गया था, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षणों में ही उस गाय की डकराने की आवाज आने लगी। उसकी करुणा सुनते ही महाराज दौड़कर वहां पहुंचे तो वो क्या देखते हैं, एक झरने के पास एक बहुत बड़ा शेर उस सुंदर गाय को दबाकर बैठा हुआ। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ाया, किंतु जब तरकस में बाण निकालने लगे तो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य बड़े महाराज दिलीप सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं, मैं भगवान शंकर का सेवक हूं। अब आप लौट जाइए। जिस काम के करने से आपका बस न चले उस काम को छोड़ देने में कोई दोष नहीं है। मैं भूखा हूं, ये गाय मेरे भाग्य में ही आ गई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने में तथा थोड़ी क्षण भी उनके साथ रहने में मित्रता हो ही जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा और कीजिए। इस गाय को छोड़ दीजिए और इसके बदले मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण नहीं देने चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गायें दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन और रक्षा भी कर सकते हैं। किंतु महाराज दिलीप अपनी बात पर अड़े रहे। एक शरणागत गो महाराज को देखते देखते मारे जाए, इससे उसे प्राण देना स्वीकार नहीं था। अंत में सिंह उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग कर रख दिया। सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा, उन्हें फाड़ कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है। ये तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया दिखाई थी। अब आप पत्ते की दोनों डोनी बनाकर मेरा दूध पी लीजिए। आपकी गुणवान तथा प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे। उन्होंने उस कामधनु गो को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति और धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पी लिया। समय आने पर महाराज दिलीप की परम प्रताप पैदा हुआ। तो मित्रों, आप देख लीजिए हमारे सनातन धर्म में कैसे कैसे राजा पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने शरणागत को बचाने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए, अपने आप को चढ़ा दिया, अपने आप को मिटा दिया। क्या आज ऐसा हो सकता है? आज हमारे धर्म पर बहुत आघात है। आज अपने सनातन धर्म को कोई नहीं पहचानता।
आज हर आदमी केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। वे केवल ये सोचता है पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मित्रों, पैसा सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। अगर आपके ऊपर इन सब का आशीर्वाद है तो आपका जीवन जीवन है, नहीं तो नरक के समान है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कार्य करते चले जाइए, दुखियों की सेवा करते जाइए, गौ माता की सेवा करते जाइए, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी अपने जीवन। एक छोटी सी कथा मुझे और ध्यान आ रही है, वो सुनाता हूँ आपको। उसी नर देश के राजा शिव भी एक दिन अपनी राज्यसभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर उनके कपड़ों में छिपने लगा। कबूतर बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फिराया, पुचकारा, लाड़ प्यार किया। कबूतर से थोड़े पीछे ही एक बाज उड़ता हुआ आया। वे राजा के सामने बैठ गया। बाज ने मनुष्य की बोली में बोला, आप न्याय को जानने वाले राजा है, न्यायकारी है आपको किसी का भोजन छीनना नहीं चाहिए। ये कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे दे दीजिए। महाराज शिवी ने कहा, तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो, साधारण पक्षी नहीं हो, लेकिन तुम चाहे कोई भी हो, ये कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं अपना शरणागत का त्याग नहीं करूंगा। बाज बोला, मैं बहुत भूखा हूं, आप मेरा भोजन छीनकर मेरे प्राण क्यों लेते हैं? राजा शिवी बोले, तुम्हारा काम तो किसी और के मांस से भी चल सकता है, तुम्हारे लिए एक कबूतर ही मारा जाए ये जरूरी नहीं है। तुम्हें कितना मांस चाहिए? बाज कहने लगा, महाराज, कबूतर मरे या दूसरा कोई प्राणी मरे, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा है, सब आपकी शरण में है, उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को ही क्यों न मारूं? इसमें क्या दोष है? मैं तो ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूं। मैं अपवित्र मांस को नहीं खाता, मुझे कोई लोभ नहीं है। इस कबूतर के बराबर तोड़कर किसी पवित्र प्राणी का ताजा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख शांत हो जाएगी। राजा ने विचार किया और बोला, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना मांस ही तुमको दे देता हूं। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं? आप फिर से सोच लीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुम्हें तो अपना पेट भरने से मतलब है, तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने सोच समझ लिया है, मेरा शरीर अजर अमर नहीं है, शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। काश ये किसी न किसी उपयोग में शरीर आ जाए। महाराज की आज्ञा से वहां कांटा मंगवाया गया, तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को बिठाया गया, दूसरे पलड़े में महाराज ने अपने हाथ से काटकर अपनी बाई भुजा रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से उठा नहीं। महाराज शिवी ने अपना एक पैर काट कर रख दिया। जब फिर भी कबूतर भारी रहा तो दूसरा पैर भी काट कर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पलड़ा भूमि पर ही टिका रहा। महाराज शिवी का शरीर रक्त से लथपथ हो रहा था।
लेकिन उन्हें इसका किसी प्रकार का तनिक भी दुख नहीं था। अब की बार वे स्वयं पलड़े पर बैठ गए और बात से बोले, तुम मेरे इस देह को खाकर अपनी भूख मिटा लो। महाराज जिस पलड़े पर थे वे पलड़ा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया। कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया, लेकिन उसी समय सबने देखा बास तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया है। कबूतर बने अग्नि देवता भी अपने रूप में खड़े हो गए। अग्नि देवता ने कहा, महाराज आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी में तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराज का शरीर पहले के समान ठीक कर दिया और बोले, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने ये बाज और कबूतर को बनाया था। आपका यश अमर रहेगा। दोनों देवता महाराज की प्रशंसा करके उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, जो व्यक्ति अपनी शरण में आए हुए किसी भी जीव की रक्षा करता है, उसकी रक्षा साक्षात परमात्मा करता है। इसलिए आप के घर पर कोई भी आ जाए, आप उसकी सेवा करिए। जो भी आपसे बनता है आप कीजिए, भोजन दीजिए, सेवा करिए, जो भी आप कर सकते करिए। लेकिन अपने शरणागत को निराश मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गाली गलौज देकर भी भगाते हैं। वो मूर्ख है। अपने अतिथि की सेवा करनी, अपने शरणागत की सेवा करनी सबसे बड़ा पुण्य है, परमात्मा का स्वरूप है। आप सेवा करते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय श्री राम मित्रों।